हेलो। वॉइस आ रही है आपको मेरी? अच्छा, पता नहीं चलते चलते। ओके ओके। तो ये जैसे हमारा रूट डिफेक्ट में इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन हो गया। सेकेंड हो गया लैक ऑफ रूट फ्यूजन हो गया। थर्ड हो गया आपका एक्सेस पेनिट्रेशन बीट हो गया, जो एक्सेस बाहर जाता है। एक्चुअल ये एक्सेस पेनिट्रेशन बीट तब आता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, तो बैक स्टिप या बैक प्लेट नीचे रखते हैं बैक साइड में, ताकि जो वेल्ड मेटल है वो फ्यूज होके जो ड्रॉप होता है ना उसका आउटसाइड ना आए। उस केसेस में अगर प्रॉपर तरीके से अगर बैक स्ट्रिप वगैरह बैक मेटल यूज नहीं करते हैं तो वो मतलब बाहर आ सकता है। वो नॉर्मल क्या होता है, ग्राइंडिंग वगैरह से मारना पड़ता है। बर्न थ्रो क्या होता है कि आप ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा सॉरी ज्यादा करंट अगर यूज करेंगे तो मटेरियल क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेशन होना स्टार्ट कर देता है, बर्न टाइप का होना देता है ना। तो ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट होता है। उसके बाद देखेंगे हम मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, आपने कोई वेल्डिंग देखी जो बहुत ही जो खास आर्क वेल्डिंग जो होता है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा आपका ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, हल्का सा रेड रेड। हेलो। हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बेटा, कि चले जाते हो क्या? देखो नीचे का जो पोर्शन, देखो नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है रेड रेड, ये आपका बर्न थ्रो कहलाता है। ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये बर्न थ्रो का पोर्शन है। और ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका क्या होता है, पुअर रिस्टार्ट है। जब वेल्डिंग करते हैं ना तो पुअर रिस्टार्ट का एक सिंबल्स होता है ये। और अगर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग होती है तो इस टाइप से वेल्डिंग दिखती है प्रॉपर तरीके से। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग है ये। और ये जो वेल्डिंग है आपकी पुअर रिस्टार्ट के कैसे से ये। ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है आपका पुअर रिस्टार्ट। लास्ट देखेंगे हम मिसलेनियस में। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे अगर हमको फॉर एग्जांपल पाइप को ज्वाइन करना है, दोनों की एक्सेस क्या होता है, सेम होनी चाहिए ना जब भी ज्वाइन करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम पाइप या प्लेट की देख लेते हैं, तो वो अगर सेम एक्सेस होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ज्वाइंट हो गया अप एंड डाउन, है ना। उसकी एक्सेस ऐसे होना था, तो ये क्या होता है, मिस अलाइनमेंट हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि आपका जैसे ऊपर जो केसेस आए थे कि ये वेल्डिंग है, आपका एक्सेसिव पेनिट्रेशन केस था, है ना। लेकिन आपने किसी ग्राइंडर से बोला कि उसको ग्राइंड कर दो, लेकिन उसने इतना ग्राइंड किया कि वो नीचे तक ग्राइंड हो गया, यहाँ तक ग्राइंड हो गया, ऐसे ग्राइंड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक्सेसिव ड्रेसिंग। ठीक है। इसके बाद टूल्स मार्क, टूल मार्क होता है ना, हैमरी वगैरह के स्क्रैचेस वगैरह आगे हो इस पे, टूल मार्क कहलाएगा। ग्राइंडिंग करने के टाइम पे ग्राइंडिंग मार्क जो होते हैं वो हो जाएंगे। इसका हैमर मार्क एंड ऑल टाइप्स ऑफ marks are included in welding is not
नॉट अकॉर्डिंग टू WPS, ठीक है। और किसी टाइप के भी मार्क्स इंक्लूड हो या टाइप्स इंक्लूड हो जो कि WPS में इंक्लूड नहीं है, तो वो हमारे क्या होता है, डिफेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे कौन सा डिफेक्ट कहलाए, सरफेस डिफेक्ट कहलाए। अब इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए इंटरनल में, है ना। ये दो टॉपिक खत्म करके क्लास ऑफ करेंगे। एक मिनट रुकना। हैमर 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 मार्क होता है ना, कभी कभी क्या होता है प्लेट वगैरह डैमेज हो जाती है, तो लोग क्या होता है हैमरिंग करके सीधा कर देते हैं ना। आप ऐसा ऐसा समझो कि हमें आप या मैं एक नई न्यू बाइक या न्यू कार लेने जा रहे हैं, है ना। अब उसमें कार में हल्का सा पीछे से डेंट निकल गया, पेंट निकल गया हो, ठीक है, या सामने से बोनेट में वो थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन है, तो क्या आप और मैं उस कार को लेना प्रेफर करेंगे? क्योंकि हम जो पे कर रहे हैं वो 99% पे नहीं कर रहे हैं, हम 100% पे कर रहे हैं। तो हम जब कोई नई चीज लेते हैं ना, तो 100% जो पे करते हैं, तो 100% वो सफिशिएंट चाहिए होती है, एज पर रिक्वायर परफेक्ट चाहिए। उसी प्रकार से भी आइटम होते हैं, भाई आपको पेंटिंग का पैसा मिल रहा है, आपको प्रॉपर ग्राइंडिंग का मिल रहा है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब एक हल्का सा स्क्रैच आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बनी है, ये बना, वो हल्का सा स्क्रैच, ऐसे स्क्रैच आ गया, तो उससे मेटल में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन एज पर विजुअल स्टैंडर्ड वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आपको पेंटिंग का अलग से अमाउंट मिल रहा है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजों को मेंटेन करके दे, क्योंकि हम आपसे सेकेंड हैंड चीजें नहीं खरीद रहे हैं, है ना। कभी कभी थोड़ा सा होता है कि सर थोड़ा सा स्क्रैच में क्या हो रहा है, भाई लग गया, उठा रहे लग गया, भाई उठा रहे थे या कुछ कर रहे थे, हमें तो न्यू चीज चाहिए ना एज पर रिक्वायरमेंट, तो वो सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। इंटरनल डिफेक्ट में सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। इसमें केवल 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, वो देख लेते हैं हम लोग इंटरनल डिफेक्ट में। जो आपने देखा वो सब कुछ रहेगा, लेकिन वो इंटरनली आएगा, ठीक है। इंटरनल इंस्पेक्शन इन विजिबल। अब विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे तो हेल्प ऑफ अदर एंटिटी के यूज करेंगे इसमें ना, इंटरनल देखना है तो फर्स्ट होता है आपका इंक्लूजन। इंक्लूजन समझते हैं क्या होता है, कौन कौन से इंक्लूजन हो सकते हैं? हाँ, एक्सप्लेन करो। चलिए कोई बात नहीं, सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं अभी लिखेंगे तो याद आ जाएगा ये जो फर्स्ट इंक्लूजन होता है, फ्लैग इंक्लूजन, याद आया कुछ कि न्यू है? कुछ याद आया? वॉइस आ रही मेरी? हेलो। हाँ मैं, अच्छा, फ्लैग इंक्लूजन हो गया, और टंगस्टन इंक्लूजन हो गया, देन कॉपर इंक्लूजन हो गया, एंड हाँ हाँ हाँ, यस यस, सेम टॉपिक वही है। तो अक्सर क्या होता है वेल्डिंग के टाइम पे आता है इंक्लूजन, जो होता है ना वेल्डिंग करने के टाइम पे आता है। अब जैसे स्लैग इंक्लूजन, सबसे ज्यादा स्लैग कहाँ पर आते हैं? SMAW में, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, या SAW। SAW में तो नहीं आते हैं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में आ सकते हैं, और टिग में आ सकते हैं, मिग में आ सकते हैं।
अब स्लैग क्या होता है? स्लैग क्या होता है? जब वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग ऊपर एक लेयर जम जाती है कार्बन की, उसको स्लैग बोलते हैं। ठीक है। अब टंक्शन वेल्डिंग आप कर रहे हो, टंक्शन का जो वायर होता है ना, जिससे हम फिलर मेटल को मेल्ट करते हैं, ये वाला वायर, इसका जो होता है नोक जो होता है ना, वो मेल्ट होकर नीचे गिर जाता है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम टंक्स्टन इंक्लूजन बोलेंगे। अब कॉपर क्या होता है? जो टिक वेल्डिंग में जो आपका वेल्डिंग गन होता है, जिसमें से वायर निकलता है ऐसे करके, ये वाला, ये होता है आपका कॉपर का होता है। ये भी समटाइम क्या होता है, जब रॉड छोटी आती है तो मेल्ट होकर कुछ पॉइंट गिर जाता है। ऑक्साइड जो होता है वो आपके वायर वगैरह होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इंक्लूजन क्या होता है? एडिशनल मटेरियल जो होता है हमारी वेल्डिंग जॉइंट में, जब वो मिक्स हो जाता है तो इंक्लूजन कहलाता है। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है इंटरनल में जो एडिशनल है, बाकी सारे सेम रहेंगे ना, वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ अ गैस इज कॉल्ड पोरोसिटी। जैसे ऐसे से है तो पोरोसिटी, अगर बहुत ज्यादा पॉइंट है आपके, उसको क्या बोलेंगे हम? क्लस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? क्लस्टर पोरोसिटी, है ना, याद रखना। ठीक है। पोरोसिटी के बाद आता है आपके पिन होल। क्या रहेगा आपका? पिन होल। और एक होता है आपका ब्लो होल। सो ओवर 1.5 mm डाया इज ब्लो होल कैटेगरी। ठीक है। अगर कोई 1.5 mm से ज्यादा का होल दिख रहा है तो वो किसमें आएगा? ब्लो होल में आएगा। और बिलो 1.5 mm वो किसमें आएगा? पिन होल में आएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। अब इसके अलावा एक प्रोसेस होती है माइक्रो एग्जामिनेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में। माइक्रो एग्जामिनेशन प्रोसेस समझते हैं? छोटा जगह पे नहीं हो सकते, मतलब छोटे डिफेक्ट को इंस्पेक्शन करना होता है डब्ल्यूपीएस अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जो होती है माइक्रो एग्जामिनेशन में, जैसे कोई वेल्ड बना हुआ है, ठीक है, तो खासकर डब्ल्यूपीएस में करते हैं माइक्रो एग्जामिनेशन, काफी डीपली इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें जो वेल्ड ज्वाइंट होता है ना, उसे सेंटर से कटिंग किया जाता है। ठीक है ना। तो जो वेल्ड रहेगा उसको सेंटर से कट कर देते हैं, तो वो जो प्रोसेस रहेगी क्या कहलाती है? माइक्रो एग्जामिनेशन प्रोसेस कहलाती है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड में कौन कौन से इलेक्ट्रोड जानते हैं आप? इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं जानते हैं? देखो, एक होता है, वैसे तो काफी टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बट अगर बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में, तो पहला टाइप होता है आपका रूटाइल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहाँ यूज करते हैं बेसिकली? किस वेल्डिंग में? नहीं नहीं, रूट में नहीं, किस वेल्डिंग में यूज करते हैं हम वो पूछ रहे हैं। रूट में तो यूज करते ही हैं, सभी जगह यूज करेंगे। वेल्डिंग जिससे करते हैं ना, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग नेम होते हैं, बाकी चीजें लगभग लगभग सेम होती है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसे हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, केवल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड थ्री कैटेगरी में होते हैं, रूटाइल इलेक्ट्रोड, बेसिक इलेक्ट्रोड और सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो क्वालिटी में जब आप काम करेंगे क्वालिटी इंस्पेक्टर में, तो इलेक्ट्रोड को भी आइडेंटिफाई करते आपको आना चाहिए। अब क्या होता है, जो वेल्डर सर्टिफाइड हो हमने किया पोजीशन पे,
कि भाई वो 2G पे काम कर सकता है, 3G पे काम कर सकता है, 4G पे काम कर सकता है। तो एज इट इज जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो भी उस प्रकार से डिजाइन होते हैं कि ये इलेक्ट्रोड 2G पे काम करेगा, वो 3G पे काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोड ओवरऑल काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कोड देखेंगे, तो इलेक्ट्रोड के कोड होते हैं उसको डिस्क्राइब करना भी सीखेंगे। कैसे देखेंगे? अब क्या होता है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल 70,000 टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ की आपको स्ट्रेंथ जनरेट करनी है, तो उसके लिए किस कोड का इलेक्ट्रोड यूज होना चाहिए और किस डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज होना चाहिए वो समझेंगे। क्योंकि आपकी फॉर एग्जांपल WPS में मेंशन है कि 70 psi चाहिए, मतलब 70,000 यील्ड स्ट्रेस आपको चाहिए, तो उसके लिए किस ग्रेड का इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा हमें, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल सब इलेक्ट्रोड देखेंगे और फिर उसके बाद टॉपिक खत्म होगा तो फिर हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ठीक है, बाकी इनको आप रिवाइज करना, बुक्स बुक्स वगैरह है, पीसी वगैरह में ओपन करके ट्राई करना। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, या थैंक यू।